हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और इस चैनल के ऊपर हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हम अपने स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, अपने फैशन सेंस को अपग्रेड कर सकें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूं कुछ स्टाइलिंग टिप्स। अगर आप हैं एक वर्किंग वुमेन तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। वैसे फैशन और स्टाइल के कुछ रूल्स नहीं होते, लेकिन अगर आप अपने लिए अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेट करती हैं कुछ स्टाइलिंग रूल्स, तो वो डेफिनेटली आपके स्टाइल को अपग्रेड करते हैं और आप काफी ज्यादा एम्पावर्ड फील करती हैं अपनी खुद की पर्सनालिटी में। और अगर आप काम पर नहीं भी जाती हैं और होम मेकर हैं, लेकिन अगर आप मुझसे एग्री करती हैं कि आपका घर में स्टाइलिश दिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक बाहर जाती हुई लेडी का, तो आपके भी बहुत काम आ सकते हैं ये स्टाइलिंग रूल्स। वैसे होम मेकर्स के लिए मैंने स्पेसिफिक कुछ वीडियोस भी बनाए हैं इस चैनल के ऊपर, जिसका कि लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। स्टिक टू बेसिक्स, बेसिक कलर एंड बेसिक सिलवेट्स। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कभी भी जो बेसिक स्टाइल होता है वो आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फैशन आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे पीसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक हो। फैशन में कुछ स्पेसिफिक कलर्स आते जाते रहते हैं। अगर आप अपनी परचेजिंग वर्क वेयर के लिए कर रही हैं और अगर आप ऐसे कपड़ों में इन्वेस्ट करेंगी जो कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल होगा कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो जो कलर्स हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। तो अगर आप बेसिक कलर्स जैसे कि क्रीम, बेज, ब्लैक, नेवी, ग्रे ऐसे कलर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत कम चांस होता है कि आप नथिंग टू वेयर की स्टेज पर पहुंचेंगी, क्योंकि जो लोग वर्किंग हैं उनके पास टाइम की लिमिटेशन है। और जब भी आप बेसिक सिलवेट्स लाइक ए लाइन सिलवेट या स्ट्रेट सिलवेट में इन्वेस्ट करेंगी अपने कुर्ता सेट्स में, या अगर आप वेस्टर्न वेयर पहनती हैं शर्ट्स में, तो भी आपको बहुत ज्यादा मदद रहेगी। और आप ट्रेंड के साथ अगर कुछ कलर्स में इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं वर्किंग होते हुए भी, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं, लेकिन आपको लिमिट करना होगा ऐसे पीसेस को। बेसिक कलर्स में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि मिक्स एंड मैच करना बहुत ज्यादा आसान होता है और आप डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स क्रिएट कर पाते हैं मिक्स एंड मैच करके। और अगर आप चाहती हैं कि मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कुछ ऐसे बेसिक आपको सिलवेट्स या कलर्स बताऊं जो कि एक अच्छी आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसमें मैं आपको प्रेजेंट करूंगी कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस हैं या कौन से ऐसी सिलवेट्स हैं जो कभी भी आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती हैं और हमेशा वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होती हैं। बीइंग स्टाइलिस्ट मेरा यही काम है कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद करें कुछ अच्छी शॉपिंग। चूज योर हैंडबैग वाइजली, क्योंकि जो आपका हैंडबैग है वो आपकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। और हैंडबैग को एक्सटेंशन में इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपका हैंडबैग आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। और आपका हैंडबैग आपके बारे में क्या क्या बताता है इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये स्टाइल टिप देना चाहती हूँ कि हैंडबैग को बहुत ही ज्यादा वाइजली चुने। अगर आप बहुत सारा सामान कैरी करती हैं अपने ऑफिस में, तो कोशिश कीजिए कि आप हार्ड केस का टोट बैग लें, जिससे कि आपका काफी सारा सामान एक ही हैंडबैग में आ जाए। बेसिक कलर्स चूज करें अपने हैंडबैग में, ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स में इन्वेस्ट ना करें, ज्यादा बोल्ड प्रिंट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसे हैंडबैग्स को मिक्स एंड मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हैंडबैग्स के कलर्स में भी जितना ज्यादा आप बेसिक्स में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मीडियम साइज और लार्ज साइज के ही हैंडबैग्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल बैग्स में इन्वेस्ट करके आपका पर्पस जो है नहीं सॉल्व हो पाएगा, और स्मॉल बैग्स हमारे लिए एक फॉर्मल लुक भी क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको मीडियम एंड लार्ज साइज के हैंडबैग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बेसिक कलर्स में हो। योर हेयर कट, आई नो कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है अपने लिए, लेकिन मैं यहां पर चाहती हूं कि आप एक स्टाइल रूल बनाएं कि आप कम से कम 3 महीने में एक बार अपने को एक फ्रेश हेयर कट जरूर दें। उसके फायदे जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा
चेंज लेकर आते हैं। जब भी आप हेयर कट्स रेगुलर कराते हैं तो उससे आपकी हेयर हेल्थ भी बेटर रहती है, आपको एक नयापन भी महसूस होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कितनी बार हमारे लिए हमारी रेगुलर जॉब बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है। जब भी आप हेड वॉश करें उस दिन आप अपने बालों को खुला रख सकती हैं, लेकिन जिस दिन आपका बैड हेयर डे होगा उस दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बालों को बांध कर जाएं, जिससे एक नीट लुक जो है आपके लिए ऑफिस में क्रिएट हो। अपने हेयर कट का सिलेक्शन भी आपको अपनी फेस शेप को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और इसके लिए अगर आप स्पेसिफिक एडवाइस चाहती हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं मुझे 1-on-1 पर्सनलाइज सेशन के लिए। उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको खुद ही मालूम है कि आपके ऊपर कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है तो स्ट्रगल वहां बहुत इजीली खत्म हो जाता है। लेकिन आपको रेगुलर हेयर कट लेना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका हेयर कट जो हो एक नीट हेयर कट हो। और नीट से मेरा मतलब ये है इस तरीके का कट जो कि आपके फेस को पतला दिखाए, शार्प दिखाए, आपके बाल बिल्कुल फ्रीजी ना लगे, और अगर बाल फ्रीजी हो गए हैं या हेयर फॉल हो रहा है तो बिल्कुल आपको ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। और कितनी बार अच्छा हेयर कट और हेयर स्टाइल बिल्कुल एक बेसिक सी आउटफिट को भी बहुत ही अच्छा दिखाता है, आप बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आप क्रिएट करना चाहते हैं एक इंप्रेसिव लुक। नेक्स्ट स्टाइल रूल है आपके नेल्स के लिए, क्योंकि आप अपने नेल्स को भी बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं। अगर नहीं टाइम है आपके पास नेल पेंट लगाने का तो बिल्कुल क्लियर नेल पेंट लगाकर उसको छोड़ दीजिए, आपको कलर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो चिप नेल पेंट्स होते हैं वो बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं आपका। इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने आप को लेकर, अपने हाइजीन को लेकर और अपनी पर्सनालिटी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर आप एक अच्छा नेल पेंट लगा सकती हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हफ्ते में एक दिन आप ऐसा करने के लिए निकाल सकती हैं। आप रेगुलर मैनिक्योर्स के लिए जा सकती हैं। अगर उसका समय आपको नहीं मिलता तो मैं सजेस्ट करूंगी जस्ट स्टिक टू क्लियर नेल पेंट। नेक्स्ट स्टाइल रूल है आपके फुटवेयर के लिए। फुटवेयर को लेकर जो स्ट्रगल है वो काफी रियल स्ट्रगल है। कभी हमारे किसी फुटवेयर में पैर दुखते हैं, कोई फुटवेयर हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बेसिक स्टाइल रूल मैं चाहती हूँ आप फॉलो करें अपने वर्कवेयर के लिए वो ये है कि यू शुड स्टॉप वेयरिंग ओपन फुटवेयर्स। जो भी फुटवेयर्स में आपके पैर या उंगलियां नजर आते हैं उन्हें अगर आप ऑफिस में नहीं पहनकर क्लोज फुटवेयर्स पहनेंगे तो वो आपको ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं। हील्स और नो हील्स वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऑफिस में, स्कूल में फॉर्मली जाना है तो अगर आप क्लोज्ड फुटवेयर्स पहनेंगी तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छी लुक क्रिएट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी भी आपकी ओपन फुटवेयर्स हैं अब वो काम नहीं आएंगी। आप बिल्कुल पहन सकती हैं अपनी ओपन फुटवेयर्स को, लेकिन आगे जितनी भी फुटवेयर आप खरीदें कोशिश कीजिए कि जो आप ऑफिस पर या स्कूल पर जाने के लिए फुटवेयर खरीदें वो क्लोज्ड फुटवेयर हो। अगला जो बोनस टिप मैं आपको देने वाली हूं वो हर एक उस लड़की और लेडी के लिए है जो अपना एक सॉलिड इंप्रेशन छोड़ना चाहती है। आप जब भी एक कॉन्फिडेंट स्माइल कैरी करेंगी आप अच्छी ही लगने वाली हैं किसी भी आउटफिट में। ये जो स्टाइलिंग रूल्स मैंने आपको दिए, हो सकता है आप सारे रूल्स को फॉलो ना करें, लेकिन आपकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए आपका सबसे बड़ा एसेट है। तो जिस दिन सब कुछ मेसअप हो जाए, बाल भी साफ ना हो, हाथों पर नेल पेंट भी परफेक्ट ना हो, हैंडबैग भी गलत कैरी कर लिया हो, फुटवेयर भी ठीक ना पहनी हो और आउटफिट भी कुछ खास ना लग रही हो, उस दिन सिर्फ आपको जाना है शीशे के सामने और कहना है गर्ल यू आर ब्यूटीफुल, और देखिए दिन बन जाएगा। और बाद में कभी समय मिले तो बिल्कुल देख लीजिएगा दोबारा से इस वीडियो को। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे एनकरेज करने के लिए कि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊं आप सब लोगों के लिए। और जो लोग भी अपने स्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 1-on-1 सेशन के लिए, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम होगा अगर आप अपनी स्टाइल की जर्नी में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। और मैं तो आपको मिलूंगी ही बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।